एक दूसरे देश में गया और उसने कहा कि भाई आपको मैं हर किसी को 3 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। पहले को भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दी, दूसरे को भी 3 और तीसरे को भी 3 स्वर्ण मुद्रा दी। और उसने सबको एक जैसा रूल बताया कि आपको इस स्वर्ण मुद्रा से आप बिजनेस करें, व्यापार करें, आप जो मर्जी चाहे करें। जब मैं 5 साल के बाद में जब आपको वापस यहीं पर ही आना है और आपको मुझे रिजल्ट देना है, तो सब लोग अपने अपने तीनों दिशा में जिसको जहाँ पे जाना था सबको जाने के लिए छोड़ देती थी, सब अपने अपने हिसाब से गए। 5 साल के बाद में तीनों भी वापस आए, एक साथ वापस फिर से आए और फिर राजा ने बुलाया और कहा कि भाई अब अपना रिजल्ट बताओ। तो पहले ने कहा कि महाराज जो आपने मुझे 3 स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो इतनी बेशकीमती थी कि और आपके हाथों का उसमें स्पर्श था तो ये कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, लाल गठड़ी में लाल कपड़े में पैक किया और तिजोरी में रख दिया या गड्ढा गाड़ करके मैंने उसमें रख दिया था, ताकि जब 5 साल के बाद में आप जब मुझे वापस मांगो तो मैं आपकी स्वर्ण मुद्रा जैसे कैसे वापस कर सकूँ। बहुत बड़ी बात होगी। फिर दूसरे मंत्री को बुलाया कि भाई आपको भी 3 स्वर्ण मुद्रा दी थी, आपने क्या किया? तो महाराज मैंने क्या किया कि इसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा मैंने तो तिजोरी में रख दी, लेकिन 2 स्वर्ण मुद्रा का मैंने क्या किया, बिजनेस किया, व्यापार किया और ये मैंने 3 की अब ये 5 कर दी है। तो राजा बहुत खुश हुआ, चलो इसने कुछ तो अपना दिमाग लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया इधर उधर, तो 3 की 5 की। फिर तीसरे को पूछा भाई तुमने कितनी की? तो तीसरे ने कहा कि महाराज ये मैंने इसकी 10 की, 3 की उसने 10 कर दी, अगले 5 साल में 3 की 10 हो गई। तो राजा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि 3 की जो 10 हो गई? तो उसने कहा कि महाराज मैंने भी व्यापार किया, जब व्यापार से जो पैसा कमाया वो मैंने दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से और मुझे पैसा मिला, कुछ पैसा मैंने लोगों को बिजनेस करने के लिए बैच से दिया, तो मल्टीपल मैंने वो काम करते गया और सबसे मैंने अभी वापस लिया तो मेरे पास में 10 हो गई। तो उसने क्या किया, अपने रिसोर्सेज यूज किए और अपने पैसे को भी उसने काम पे लगाया। मैं कहने का मतलब ये है कि जो हमारे को जो पैसा मिल रहा है, हमको क्या लगता है कि यार पैसा जो रिस्क है तो पैसा डूब न जाया करते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बैंक में रख देते हैं, एफडी में, और जब उसको निकालने के लिए जाते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें इन्फ्लेशन इतना होता है कि हमारे को बाद में कैलकुलेट करने में पता चलता है कि हमारा जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से माइनस ही हो गया, यानी जैसा का वैसा पैसा आपका वो वहाँ पे आपको मिल रहा है। कुछ पैसा लोग गोल्ड में डालते हैं, बीसी और पीपीएफ में डालते हैं या स्टॉक में भी डालते हैं, तो थोड़ा बहुत ही डालते हैं, थोड़ी बहुत ही रिस्क लेते हैं, तो वहाँ पे क्या वो थोड़ा बहुत पैसा बना। लेकिन जिसने प्रॉपर सब चीज़ों को समझा, प्रॉपर प्लानिंग किया, तो वो पैसा फिर आपने जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था वो उसका पैसा वो 3 स्वर्ण मुद्रा की 10 स्वर्ण मुद्रा भी होगी। तो उसने प्रॉपर क्या किया कि उसने लोगों के बिजनेस में पैसा लगाया जिसका बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा था। तो म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, आपका जो पैसा है, जो बड़े बड़े जो बिजनेसेस है उनको वो पैसा अपना पैसा वहाँ पे देता है और वो मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, उनके म्यूचुअल फंड उनके शेयर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से आपको वो रिटर्न जनरेट करके देता है। तो वहाँ पे वो उसको अपना खुद का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई हमको क्या है, स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अब वो स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। हमको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जितना हमको समझा था उससे ज़्यादा भी हमको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट।